ईचागढ़ में मदन, क्या लग रहा है कि अब कुछ पत्ता खुला है, कुछ टाइट फाइट से चीजें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं? नहीं, ईचागढ़ में टाइट फाइट है इसलिए क्योंकि वोट की सेंधमारी किसने किससे किया है ये देखने वाली बात है। क्योंकि मलखान सिंह जो कि बीजेपी के दावेदार थे उम्मीदवार के तौर पर, उनका टिकट कटा और वो चुनावी मैदान में निर्दलीय आए। वहीं पर आजसू से हरिलाल चुनावी मैदान में है और जेएमएम से सविता महतो चुनावी मैदान में। तो ये जो तीन लोग हैं, अब बीजेपी के वोट में कितनी सेंधमारी मलखान सिंह के द्वारा हुई है और और अपने पकड़ वो बताते हैं कि मलखान सिंह भी वहाँ पर कई बार विधायक रह चुके हैं, तब उनकी छवि भी एक बड़े नेता के तौर पर रहा है, लोगों के बीच वो रहे हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आजसू को क्या बीजेपी के मलखान सिंह जो पहले थे बीजेपी में, वो कितना वोट का नुकसान पहुंचा पाते हैं, इसी पर वहां डिपेंड करता है। वैसे मुकाबला दिलचस्प है, सविता महतो और हरिलाल के बीच सीधी टकराहट की स्थिति थी, लेकिन मलखान सिंह के चुनावी मैदान में उतरने के बाद एक दिलचस्प मुकाबला हुआ। चलिए टाइट है। उदय, क्या लगता है एज दे किसी को? नहीं, बिल्कुल एज नहीं दे सकते हैं क्योंकि तीन महतो उम्मीदवार थे। तरुण कुमार महतो वहाँ जेएलकेएम के उम्मीदवार थे और उन्होंने भी अपनी अच्छी मौजूदगी दर्ज कराई है। तो महतो बहुल इलाका है, लेकिन तीन जगह बंटवारा हो रहा है। ऐसे में मलखान सिंह वहाँ कोई करिश्मा करते हुए दिख सकते हैं, तो उसे टाइट फाइट ही रहने दीजिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला ही दिख रहा है और यहाँ पर तरुण कुमार महतो ने भी अच्छा चुनाव लड़ा है। तो जीत हार में बहुत कम मार्जिन होगा तब। जी हाँ, वो वोट बटेंगे और आप देखिएगा कि उसमें कोई भी, जब चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाता है तो कोई भी जो है वो जीत जाता है। पिछली बार भी जब सविता महतो जीती थी तो उनको सिर्फ 29% वोट आए थे, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत गई 57,000 वोट लाकर। तो स्थिति कुछ वैसी ही है और यहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला है और अरविंद सिंह को मुझे यहाँ पर फायदा दिख रहा है और चूंकि उनका अपना 16-17% वोट है और जब ये सीट आजसू को गया था और वैसी परिस्थिति में हमने देखा था कि बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी विरोध जताने आ गए थे। तो अगर बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो दरक कर अरविंद सिंह की तरफ गया होगा तो मुश्किलें और बढ़ सकती है और फिर वैसी परिस्थिति में सविता महतो भी जीत सकती हैं फिर से, या फिर आपको अरविंद सिंह भी जीत सकते हैं, हरेराम भी जीत सकते हैं। मतलब इन तीनों में से किसी के लास्ट राउंड जीत में हो सकती है। बिल्कुल अंतिम राउंड में पता चलेगा, टाइट फाइट नहीं रखा। चलिए, तो ये टाइट फाइट में ही ईचागढ़ की सीट और देखिए टाइट फाइट की संख्या बढ़ रही है। घाटशिला की सीट और जमशेदपुर पश्चिमी की सीट। तो पहले घाटशिला की सीट में आते हैं। घाटशिला की सीट में चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनावी मैदान में है। तो क्या चंपई अपने बेटे की सीट को जितवा पाएंगे या फिर अभी भी ये सीट टाइट फाइट में? मदन, क्या लग रहा है? हमारे सहयोगी उदय जी बताएंगे कि आखिर ये वहाँ पर गए थे। बिल्कुल, देखिए वहाँ कांटे का मुकाबला है क्योंकि जो मंत्री बने रामदास सोरेन वो हर जगह यही कह रहे थे कि भाई मुझे 3 महीने ही काम करने का मौका मिला है, लेकिन काम मैंने बहुत किया है और विकास कार्य अक्सर वो गिनाते नजर आते थे। लेकिन बाबूलाल सोरेन वो भी टक्कर दे रहे हैं, चंपई सोरेन का नाम है, लेकिन मुझे लगता है भारी पड़ते हुए रामदास सोरेन ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, मुझे भी लगता है इस सीट में शायद बिल्कुल एडवांटेज देना चाहिए। तो किसी को कोई आपत्ति है? इंडिया फोल्डर में घाटशिला की सीट जा रही है। मुझे लगता है भाजपा प्रत्याशी को हो सकता है बाबूलाल सोरेन। हाँ, बीजेपी वहाँ से आपत्ति कर सकती है, लेकिन अभी बहुत क्लोज फाइट है वहाँ पर भी। घाटशिला में क्लोज फाइट है, चूंकि मार्जिन पिछले बार भी जो है वो ज्यादा की नहीं थी। तो देखिए, जितने हम आकलन कर रहे हैं हर सीट पे, ये टाइट फाइट में ही है, क्लोज फाइट ही है। जी, घाटशिला एक ऐसी सीट है कि अक्सर जो है वो बीजेपी को देती है बढ़त और यहाँ पर जो है मुकाबला करीबी ही होगा, चूंकि यहाँ पर चंपई सोरेन के प्रभाव को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और वहाँ मुसावनी, जादूगोड़ा, ये सब कुछ शहरी इलाके हैं जहाँ वो बीजेपी के वोटर्स माने जाते हैं, वो भी अपना असर रखते हैं वहाँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि घाटशिला है तो एक टाइट फाइट, लेकिन अगर एक मंत्री बनने का फ़ायदा भी आपको मिलता है और उनके पास चूंकि एंटी इनकम्बेंसी एज ए मिनिस्टर थोड़ा कम रहेगा क्योंकि वक्त उन्हें सिर्फ 3 महीने का मिला है, तो वो एक एडवांटेज उनको मिल सकता है। वहाँ चंपई सोरेन के हटने के बाद जेएमएम के बड़े चेहरे के रूप में वो रह गए हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि वहाँ के जेएमएम के जो वोटर्स हैं
जेएमएम के जो वो समर्थक सिंपैथी हैं, वोट मिल सकता है हाँ, उनको वो सारे चंपई के जाने के समर्थक बाद। जो हाँ। हैं वो एकजुट उनके पीछे लामबंद हुए होंगे और इसका एडवांटेज उनको है। वैसे यहाँ सूर्य सिंह बेसरा भी चुनाव लड़ रहे हैं तो वो किसके वोट काटेंगे? झारखंड पीपुल्स पार्टी से। हाँ। और जो एक थर्ड फ्रंट बना था जिसकी घोषणा उन्होंने की थी, तो वो झारखंड पीपुल्स पार्टी से सूर्य सिंह बेसरा चुनाव लड़ रहे हैं। जेएलकेएम से रामदास मुर्मू भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सूर्य सिंह बेसरा कैसा करते हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन उतना प्रभाव जो है वो पिछले 1-2 चुनाव में उनका वोट की गिनती के मामले में एक प्रभावशाली नेता हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वोट गेन करने के मामले में उतने प्रभावशाली पिछले 1-2 चुनावों से वो दिख नहीं रहे हैं। चलिए अब एक अहम सीट जमशेदपुर पश्चिमी की सीट में आते हैं। हाँ, क्या या फिर ये अभी भी टाइट फाइट में नजर आ रही है? टाइट फाइट पश्चिमी दिख रहा में है। मेरे विचार से यहाँ सरयू राय ये सीट वहाँ लीड ले रहे हैं। निकल सरयू राय रहे के हैं, लिए वो लेकिन- उनके पक्ष में स्थितियां हाँ। हैं। बाबर खान अच्छा खासा वोट काट रहे हैं। तो बन्ना बाबर गुप्ता खान का के आने से ही लगता है बन्ना गुप्ता की मुश्किलें बढ़ती बिल्कुल दिख बन्ना रही गुप्ता है की यहाँ पर। मुश्किलें बढ़ी है और सरयू राय के लिए आसान हो गया है। फिर भी मुझे लगता है कि अभी इसको टाइट फाइट में छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्या टैक्टिकल वोटिंग हुई है ये भी जानना होगा। और देखिए, अगर टैक्टिकल वोटिंग हुई होगी तो वोटर्स भी खुलकर बताएंगे नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी इसको टाइट फाइट में ही रखना चाहिए। चलिए तो ये सीट भी टाइट फाइट में चली गई है और अब आगे बढ़ते हैं। 11 हो गया टाइट। हाँ, टाइट फाइट भी 11 हो गया। आगे खूंटी की तरफ बढ़ते हैं। आई है जगन्नाथपुर में गीता कोड़ा कमल खिला रही है या फिर जनता नाराज दिखेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कुछ कमाल नहीं हो पाया। जगन्नाथपुर के समीकरण थोड़े उलझे हुए हैं। देखिए, मधु कोड़ा की ये परंपरागत सीट रही है, वो चुनाव जीते हैं। उनकी पत्नी गीता कोड़ा भी चुनाव जीत चुकी है, लेकिन वहाँ लोग थोड़े कनेक्ट करते हैं वहाँ जेएमएम से या इस तरह से कनेक्ट करते हैं। दीपक बिरुआ का भी प्रभाव है, लेकिन मधु कोड़ा ने इस बार अपने जातीय वोटर्स जो हैं हो समुदाय के, उनसे ये आग्रह किया था कि यहाँ मुकाबला काफ़ी जोरदार है, काफ़ी तगड़ा है। तो मेरे हिसाब से जगन्नाथपुर को तो मैं अभी टाइट फाइट में रखूँगा। देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग होता है। विधानसभा में लोकल फैक्टर ज़्यादा ये करते हैं। मधु कोड़ा है तो उनके गीता कोड़ा को एज मिलेगा, मेरा व्यक्तिगत। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाएं 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। Are you ready for it?